दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में स्क्वायर फीट की हर जगह ज़रूरत होती है। चाहे हम अपने घर का काम करवा रहे हैं, छत का काम करवा रहे हैं, या फिर किसी प्लॉट को ख़रीद रहे हैं, किसी ज़मीन को ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है स्क्वायर फीट की। और यहाँ पर स्क्वायर फीट निकालना काफ़ी आसान होता है, लेकिन यहाँ पर जो आपको तरीका बताया जाता है वो बिल्कुल गलत बताया जाता है। और उस तरीके से आप स्क्वायर फीट तो निकाल सकते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा किसी भी प्लॉट का, किसी भी छत का स्क्वायर फीट निकालने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे आपका एरिया जो है इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, या फिर इस तरह से हो सकता है। इन तीनों में से किसी भी तरीके का आपका एरिया है तो बहुत ही आसानी से आप उसका स्क्वायर फीट निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी तरीके का डाउट्स है तो नीचे कॉमेंट्स ज़रूर से कर देना। तो अगर आपका यहाँ पर जो लैंड है, जो प्लॉट है, छत है, वो स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपको मेजरिंग करना होगा इस कोने से लेकर और इस कोने तक। यहाँ पर आप मेजरिंग टेप से मेजरिंग इसको कर लीजिए, नाप लीजिए अच्छे तरीके से। आप चाहे फुट में नाप सकते हैं, इंच में नाप सकते हैं, या फिर यहाँ पर मीटर में नाप सकते हैं। किसी चीज़ में आप यहाँ पर उसको मेज़रमेंट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक अगर होता है यहाँ पर 50 फीट और यहाँ से यहाँ होता है लगभग 30 फीट। आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, साइज़ अलग भी हो सकता है। आप अपना जो भी एरिया का अगर स्क्वायर फीट निकाल रहे हैं तो उसको आप अपने हिसाब से जाकर मेजरिंग करके मालूम कर सकते हैं कि आखिर उसका जो साइज़ है वो कितना है। अगर स्क्वायर है तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, और इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं उसका भी। बस यहाँ पर आपका नंबर अलग होगा, यहाँ पर आपका नंबर अलग होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो लंबाई है वो 50 फीट है और जो चौड़ाई है वो 30 फीट है। उसी तरह से यहाँ पर भी होगा ये 30 फीट और नीचे भी होगा ये 50 फीट। तो यहाँ पर जो चौड़ाई है 30 फीट है और जो लंबाई है वो 50 फीट है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से मेजरिंग कर लेना है और 50 से और 30 से यहाँ पर क्या कर देना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम 50 और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आ जाएगा आपके पास वही होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये है 50 और ये है 30। तो 50 यहाँ पर टाइप करना है और गुना कर देना है 30 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1500 यहाँ हमारे पास आंसर आ गया है। तो बराबर यहाँ पर 1500 यहाँ पर आंसर आया है। और उसके बाद हम लोग लिख देंगे यहाँ पर स्क्वायर फीट। ये हमारा आंसर हो चुका है। और इस प्लॉट का कुछ इतना हमारे पास जो है उसका आंसर आ चुका है 1500 स्क्वायर फीट। इस जो कि है 15 और 30 का जो यहाँ पर एरिया है उसका स्क्वायर फीट 1500 स्क्वायर फीट आ चुका है। उसी तरह से हमारे पास दूसरे टाइप का यहाँ पर जो प्लॉट है कुछ इस तरीके का है। इसको हम लोग यहाँ पर काट देते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्लॉट है वो कुछ इस टाइप से है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कोना ये जो है वो निकला हुआ है और इसका ये कोना निकला हुआ है। तो अलग अलग कोना यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो इसका स्क्वायर फीट बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। बस आपको बहुत सारे लोग बताते हैं गलत तरीका या सही तरीका भी बताते हैं आपको बहुत सारे लोग, तो आपको समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको मेजरिंग टेप उठाना है और यहाँ से या फिर नीचे से यहाँ तक इसको मेजरिंग कर लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 70 फीट होता है, आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, 70 फीट है। और यहाँ से यहाँ तक ये 50 फीट है। आप अपने हिसाब से मेजरिंग कीजिए। यहाँ पर मैं सिर्फ एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ और इसी तरीके से आपको इसका स्क्वायर फीट आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका यहाँ पर ये 50 फीट हो गया और इसका जो यहाँ पर चौड़ाई है वो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी 30 ही में रख लेता हूँ, 30 फीट, ठीक है। तो यहाँ पर ये 30 है और ये 50 है और ये 70 है। तो अब आप इसका स्क्वायर फीट कैसे निकालेंगे? तो इसका स्क्वायर फीट भी निकालना बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर ये 50 फीट है ना, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। तो बस आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक 50 फीट पर यहाँ पर मार्किंग कर देना है। बस यहाँ पर आप मार्किंग कीजिए और उसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर 50 फीट ये हो चुका है। यहाँ पर ये जो कोना है ना, ये हमारा बच गया। इसका स्क्वायर फीट हम लोग बाद में निकालेंगे। और इसका स्क्वायर फीट कैसे निकालना है आपको, सेम ये स्क्वायर वाला है कुछ उसी तरह से इसका स्क्वायर फीट निकाल लेना है। बस 70 से यहाँ पर गुना करना है 50 में और जो इसका आंसर आएगा वो यहाँ पर इसका स्क्वायर फीट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 70 से गुने करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 50 से
और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,500 स्क्वायर फीट। ठीक है, ये आ गया इतना एरिया का। और इतना एरिया का हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है 30 फीट इसकी चौड़ाई, तो यहाँ पर हम लोग 30 फीट यह चौड़ाई ले लेंगे। 30 फीट यहाँ पर चौड़ाई हो गया हमारा, जो कि यहाँ पर इसका भी 30 फीट होगा। और इसका यहाँ पर जो बचा हुआ है, यानी कि यहाँ पर 50 है और यहाँ पर ये है 70, तो यहाँ पर हमें बच गया है 20। तो यहाँ पर अब 30 से और 20 से यहाँ पर जो भी मल्टीप्लाई है वो कर देंगे। तो यहाँ पर 30, ये बचा हुआ है 20 और इसका जो चौड़ाई है वो है 30। तो यहाँ पर हम लोग 30 और 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 30 में 20, तो ये आ गया 600। तो 600 यहाँ पर हमारे पास आ चुका है, 600 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो इसका आ गया। तो इसका ये पूरा इसका नहीं हुआ, ये इतना एरिया का हमारे पास साइज़ आ चुका है, यानी कि स्क्वायर फीट आ चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना एरिया का हमारे पास स्क्वायर फीट आ चुका है, लेकिन हमें लेना है इसका आधा। तो बस हम लोग क्या करेंगे, ये 300 में ये 600 का 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 300 और प्लस यहाँ पर 3,500, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसका यहाँ पर स्क्वायर फीट आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपका प्लॉट एरिया कुछ इस तरीके का है तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। सेकंड तरीका यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आपका प्लॉट इस तरीके से है तो आप कैसे निकालना है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग 50 फीट ले लेते हैं और इसको हम लोग ले लेते हैं कितना, 30 फीट, और इसको हम लोग ले लेते हैं कितना, चलिए फिर हम लोग ले लेते हैं 70। आप अपने हिसाब से मेजरिंग कर लीजिए कि आपका जो प्लॉट है, एरिया है, वो कितने का है। यहाँ पर मैं आपको बताने के लिए, यहाँ पर दिखाने के लिए बता रहा हूँ। और उसके बाद आपको इसका भी यहाँ पर ये है 30, तो इसको भी आपको मेजरिंग करना होगा, मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 70 है, तो यहाँ से यहाँ तक 50 है और यहाँ से यहाँ तक 50 हमें ले लेना है। ठीक है, और इतना एरिया का हम लोग फिर से स्क्वायर फीट निकाल लेंगे, जो कि हमने यहाँ पर निकाला है, जो कि यहाँ पर 70 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 50 से, तो इसका जो आंसर है वो 3,500। ठीक है, स्क्वायर फीट। और उसी तरह से यहाँ पर जो हमारा ये एरिया बच गया है, इस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये एरिया है ना, उसको अब हमें निकालना है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ से और यहाँ तक का जो साइज़ है, यानी कि ये 50 से यहाँ पर 20 फीट होगा बचा हुआ हमारे पास, यहाँ से लेके और यहाँ तक 20 फीट ये बचा होगा, और यहाँ से यहाँ तक आपको चेक करना होगा कि कितना है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग 10 फीट ले लेते हैं। इसका जो साइज़ है यहाँ से लेके और यहाँ तक ये है 10 फीट, तो हम 30 में से 10 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 20। तो 20 से और 20 से यहाँ पर हम क्या करना है, फिर से यहाँ पर 20 से और 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा हमारे पास आंसर, तो देखिए 20 गुने 20, तो यहाँ पर आ गया 400। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा 400 स्क्वायर फीट। ठीक है, इस एरिया का हम लोग निकाल लिए, और बचा हुआ है कौन सा एरिया, ये तो हमारे पास है ही नहीं है, तो इसको हम लोग क्या निकालेंगे। तो कुछ इस तरीके से इस तरीके का जो प्लॉट है उसका भी स्क्वायर फीट निकाल सकते हैं। पहले आपको यहाँ से मार्क लेना है और इस जो प्लॉट है उसको डिवाइड करना है, अलग अलग करना है, स्क्वायर करना है, इसको अलग और इसको अलग, फिर इसको आपको निकालना है और उसके बाद इसको निकालना है, और जो यहाँ पर आंसर आएगा उसको आपको जोड़ देना है। जैसे कि ये 35 और 4 कितना हो जाएगा, 35 और 4 कितना हो जाएगा, 3,900 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो इसका हम लोग आसानी से कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से निकाला जाता है स्क्वायर फीट। तो यहाँ पर 3 अलग अलग तरीक़ों से मैं आपको बताया स्क्वायर फीट निकालने का, और ये इजी तरीका है। आप कुछ इसी तरीके से निकालेंगे तो आपका जो टाइम है वो भी बचेगा, और जो यहाँ पर जो आंसर है वो भी करेक्ट आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर से कीजिए। थैंक यू।